गुफा में कैद जादुई जिंद की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक शंकर नाम का शिल्पकार रहा करता। वह रोज अच्छी लकड़ियों की तलाश में जंगल की ओर जाता और सूखे हुए वृक्ष काटकर लकड़ियां लाता और उनसे अच्छे अच्छे फर्नीचर बनाता। शंकर हमेशा की तरह लकड़ियों की तलाश में जंगल की ओर जाता है और अच्छी इमारती लकड़ियां तलाश करते करते वह घने वन की ओर चला जाता है। जंगली जानवरों के खतरे के कारण घने वन की ओर कोई नहीं जाता और कुछ ही दूर जाकर शंकर रास्ता भटक जाता है। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। लकड़ियों की तलाश करते करते मैं ज्यादा ही दूर आ गया। बहुत समय भी हो गया है। कुछ देर बाद शाम होने वाली है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो गांव पहुँचने में रात हो जाएगी। कि तभी उसे एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, कोई है? बचाओ। लगता है किसी जानवर ने उस लड़की पर हमला कर दिया। मुझे उस लड़की को बचाना होगा। शंकर उस लड़की की आवाज सुनते सुनते गुफा तक पहुंच जाता है। अरे, ये आवाज तो गुफा के अंदर से आ रही है। मुझे तुरंत जाकर उस लड़की को बचाना होगा। शंकर भागते हुए गुफा के अंदर पहुंचता है। अरे, ये क्या? यहां तो कोई नहीं है, मगर आवाजें तो अंदर से ही आ रही थी। तभी वहां एक जिंद प्रकट होता है। हा 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 हा, यहाँ कोई लड़की नहीं है। ये सब मेरी माया थी तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाना चाहते थे? कहीं तुम मुझे खाकर अपनी भूख तो नहीं मिटाना चाहते? घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं एक जिंद हूँ। सैकड़ों सालों से मैं इसी घने वन में रहता हूँ। मुझे एक साधु ने अपनी मंत्रों की शक्ति से मेरी सारी शक्तियां छीन ली और मुझे इस गुफा में कैद कर दिया, और अब मैं इस गुफा से बाहर भी नहीं जा सकता। तो मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ठीक 2 दिन बाद अमावस्या की रात है। उस रात अगर मैंने जिंदों के आका को 2 कुंवारी लड़कियों की बलि दी तो मुझे मेरी सारी शक्तियां वापस मिल जाएंगी और मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हें जो करना है वो करो। भला मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हें अपने गांव से मुझे 2 कुंवारी लड़कियां लाकर देनी होगी, जिसकी बलि देकर मैं अपनी सारी शक्तियां वापस पा लूंगा। देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मुझे तुमसे और तुम्हारी शक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रुको, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा और तुम यहाँ से चले जाओगे? तुम आए भी मेरी मर्जी से हो और जाओगे भी मेरी मर्जी से। तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें अभी मार कर खा जाऊंगा, और अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें सही सलामत यहाँ से जाने दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मुझे यहाँ से जाने दो। जिंद को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि शंकर एक चालाक व्यापारी है और अगर ये यहाँ से चला गया तो यह दोबारा वापस नहीं आएगा। इसीलिए जिंद शंकर को अपने वश में कर लेता है। जाओ और मेरे आदेश का पालन करो। शंकर उस जिंद के पूरी तरह से वश में हो जाता है और अपने गांव वापस आता है। गांव आते ही उसे एक कुंवारी लड़की दिखाई देती है और वह उसके पास जाता है, और जैसे ही वह उसकी आंखों में देखता है तो वह कुंवारी लड़की जिंद की शक्तियों के प्रभाव से शंकर के वश में हो जाती है। तुम्हें अब मेरे साथ चलना है। तुम्हें मेरे आका ने बुलाया है। आओ, मेरे पीछे आओ।
शंकर उस कुंवारी लड़की को ले जाकर जिंद के हवाले कर देता है और जिंद उस लड़की को देखकर बहुत खुश होता है। शाबाश शंकर, तुम तो बहुत तेज निकले। गांव जाते ही इस लड़की को अपने साथ ले आए। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। बस इसी तरह एक और कुंवारी लड़की को लेकर आओ ताकि मैं जल्द से जल्द उन दोनों लड़कियों की बलि देकर अपनी सारी शक्तियां वापस पा सकूं। जाओ शंकर जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। जो हुक्म मेरे आका। शंकर दोबारा गांव जाकर कुंवारी लड़की की तलाश करने लगता है कि तभी उसे एक लड़की पेड़ के नीचे खड़ी दिखाई देती है। वह उसके पास जाकर जैसे ही उसकी आंखों में देखता है, वह लड़की भी शंकर के वश में हो जाती है। मालिक ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम मेरे साथ चलो। शंकर उस लड़की को जंगल के रास्ते से होते हुए घने वन की ओर ले जा रहा होता है कि तभी एक साधु बाबा उस एक गुफा की ओर जाते हुए देख लेते हैं। शंकर उस दूसरी कुंवारी लड़की को लेकर गुफा पहुंचता है। आओ शंकर आओ, शाबाश, तुमने तो दूसरी लड़की का भी इंतजाम कर दिया। जिंद ने शंकर को अपनी शक्तियों के प्रभाव से जो वश में कर रखा था, वह उस प्रभाव को खत्म कर देता है और शंकर होश में आ जाता है। मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मुझे यहां से जाने दो। हा 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 हा, तुमने तो मेरा काम कर दिया, लेकिन मुझे भूख लगी है। मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मैंने कई वर्षों से इंसान का मांस नहीं खाया, आज तुम मेरा भोजन बनोगे। हा 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 हा। जिंद शंकर को खाने ही वाला होता है कि तभी वहां साधु बाबा आ जाते हैं। दुष्ट, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने तेरी सारी शक्तियां छीन ली थी और तुझे गुफा में कैद कर दिया था ताकि तू भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनका शिकार न कर सके। मैंने जैसे ही जंगल में इस युवक को इस लड़की को ले जाते हुए देखा, मैं तभी समझ गया था कि ये सब तेरा ही माया जाल है। अमावस्या करीब आते ही मेरी कुछ शक्तियां बढ़ जाती हैं। अब मैं इन दोनों लड़कियों की बलि देकर अपनी सारी खोई हुई शक्तियां वापस पा लूंगा और यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। मूर्ख, दिन में सपने देखना छोड़ दे। मेरे रहते तेरे ये सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। तुम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिंद अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग साधु बाबा पे करता है, जिसके बाद साधु बाबा क्रोधित हो जाते हैं। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। साधु बाबा मंत्रों और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से जिंद की तमाम शक्तियों को खत्म कर देते हैं और जिंद जलकर भस्म हो जाता है। और इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और साधु बाबा शंकर और दोनों लड़कियों की जान बचा लेते हैं। एक बीसापुर नाम का गांव था, जहां नारायण नाम का एक व्यापारी रहा करता था। वह एक बहुत ही दयालु और नेक किस्म का व्यक्ति था। मुझे कुछ फल चाहिए। मोनू के पापा बहुत बीमार हैं, लेकिन मेरे पास अभी आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। अरे बहन, पैसों की क्या बात है। आप पहले अपने पति का ध्यान रखो और रोज मेरी दुकान आकर फल लेकर जाओ ताकि आपके पति जल्दी से स्वस्थ हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नहीं बहन, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। उसके बाद नारायण का बेटा संजय दुकान पहुंचता है और देखता है कि उसके पिता नारायण ने फल के बदले उस महिला से पैसे नहीं लिए। उसके बाद दुकान बंद करके वह अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं।
रास्ते में उसे श्याम पेड़ के पास खड़ा कुछ परेशान दिखाई देता है। अरे भाई, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। अरे नारायण भैया, मेरी माँ की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। उन्हें साफ साफ दिखाई ही नहीं देता। वो घर का भी कोई काम ठीक से नहीं कर पाती। डॉक्टर ने कहा है कि उनका ऑपरेशन करना होगा। 20,000 का खर्चा बताया है, लेकिन भैया मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। श्याम, तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो, पैसे मैं दूंगा। तुम कल ही अपनी माँ को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करो। नारायण की ये बात सुनकर श्याम बहुत खुश होता है। वहीं संजू अपने पिता की सारी बातें सुनता रहता है और नारायण और संजू वहां से निकल पड़ते हैं। आगे चलकर रास्ते में नारायण को बिरजू मिलता है। अरे और बिरजू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ नारायण भैया, मैं बस आप ही के पास आ रहा था। हाँ हाँ, बोलो, क्या बात है? इस बार मेरे खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है, मगर अचानक बारिश होने के कारण उनमें कीड़े लग गए हैं भैया। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अरे बिरजू, इतनी सी बात? कल सुबह घर आकर अपनी भाभी से पैसे लेकर जाना। मैं घर पर मिलूं या ना मिलूं, मैं तुम्हारी भाभी को बोल दूंगा, वो तुम्हें पैसे दे देगी। अब खुश? बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अरे कोई भी परेशानी रहे मुझे पहले बताना, समझे भाई? हाँ भैया, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। नारायण घर पहुंचकर अपनी पत्नी रमा को रास्ते की सारी बातें बताता है और सुबह बिरजू को तिजोरी से पैसे देने के लिए कहता है। वहीं खड़ा संजू अपने पिता नारायण की ये सारी बातें सुनता है और अपने पिता से पूछता है। पिताजी, आप सबको यूं रुपए क्यों देते हैं? बेटा, ये सब लोग हमारे गांव के हैं और गांव हमारा परिवार है, इसीलिए किसी के वक्त और जरूरत पर हम उनकी मदद करते हैं और हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन माँ, इतने पैसों से क्या होगा? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि सभी लोग बहुत धनवान बन जाएं और हम सभी लोगों की ढेर सारी मदद कर सके। माँ बेटा, पूरे गांव की मदद और सबको धनवान बनाने के लिए तो हमें पैसों का पेड़ लगाना होगा। माँ, हम पैसों का पेड़ लगाएंगे ना पिताजी? हाँ बेटा, जरूर जरूर। रात को संजू अपनी माँ की बातें सोचता है कि पैसों का पेड़ इतनी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन वह निश्चय करता है कि वह कहीं से भी पैसों का पेड़ ढूंढ कर लाएगा और उसे जरूर लगाएगा। दूसरे ही दिन वह जंगल के रास्ते से जा रहा होता है कि उसे वहीं एक साधु बाबा दिखाई देते। साधु बाबा, मेरा नाम संजू है, मैं पास वाले गांव में रहता हूँ। बाबा जी, मैं अपने घर में पैसों का पेड़ लगाना चाहता हूँ ताकि हम हमारे गांव के सभी जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकें और उन्हें धनवान बना सकें, ताकि उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बेटा, तुम्हारी लोगों के प्रति सेवा और सभी की मदद करने की भावना को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हें पैसों का पौधा देता हूं, इसे जाकर अपने घर के आंगन में लगा देना। यह बहुत जल्दी ही
बड़ा हो जाएगा और तुम लोगों की मदद कर पाओगे। संजू उस पौधे को अपने घर लेकर आता है और अपने आंगन में लगा देता है और पौधे के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। सुबह उठकर जब संजू उस पौधे को देखता है तो वह अचानक रातों रात वह पौधा पेड़ बन जाता है, जिसे देखकर संजू बहुत खुश होता है और अपने माता पिता को बाहर लाकर पेड़ दिखाता है। पेड़ देखकर नारायण और रमा बहुत हैरान हो जाते हैं और संजू से सारी बातें पूछते हैं। तभी संजू साधु बाबा की सारी बातें उन्हें बताता है। पिताजी, अब हमारे पास पैसों का पेड़ है, अब हम सबकी मदद कर पाएंगे। अब हम गांव में ही एक अस्पताल खोलेंगे पिताजी, ताकि सबका इलाज अच्छे से हो सके। हम गांव वालों के लिए अच्छी अच्छी फसलों के बीज, खाद और दवाइयाँ भी लाके देंगे, ताकि ये लोग जल्दी से धनवान हो सके पिताजी। हाँ बेटा, हाँ। वहीं दूर खड़ा रघु ये सारी बातें सुन लेता है और सारी बातें जाकर अपने मालिक रतन पटेल को बताता है कि नारायण ने अपने यहाँ पैसों का पेड़ लगाया है और उन पैसों से वह सबकी मदद करेगा, सभी को इतना धनवान बना देगा कि उन्हें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। रतन गांव में ब्याज का धंधा करता है और लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जमीनें हड़प लिया करता है। तो ऐसा है, अगर नारायण सबको धनवान बना देगा तो मेरा तो पैसों के ब्याज का धंधा बंद हो जाएगा और नारायण लोगों के बीच भगवान बन जाएगा। मैं भी देखता हूं कि नारायण कैसे गरीबों को धनवान बनाता है। रतन पटेल रात के अंधेरे में चोरों की तरह चुपचाप जाकर पैसों के पेड़ को काट देता है। वहीं उसे एक शख्स देख लेता है और अपने घर आकर वह बहुत खुश होता है। चला था लोगों का मसीहा बनने। इतने में रतन का नौकर रघु घबराता हुआ अंदर आता है और कहता है, मालिक, आप रात भर कहाँ थे मालिक? फैक्ट्री में आग लग गई। क्या कहा? मालिक, फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया मालिक। आप रात भर कहाँ थे? सूना घर देखकर हवेली में चोर घुस गए, पूरी तिजोरी खाली कर दी मालिक। अरे भगवान, ये क्या हुआ? मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। मेरा सब कुछ जलकर खाक हो गया। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। बेटा रतन, पैसों का पेड़ काटकर तूने उसे मिटाने की कोशिश की थी और प्रकृति ने तुझे ही मिटा दिया। तुम अपने जीवन में जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। ईश्वर तुम्हारे जैसे लोगों को कभी माफ नहीं करता। रतन ये समझ जाता है कि उसने उस पेड़ को काटकर नारायण ही नहीं बल्कि पूरे गांव वालों के साथ गलत किया है, जिसकी सजा उसे मिल रही है।